So hello everyone, my name is Sandvik and today we are going to solve some integrals question. If you haven't watched my previous video, please do and learn all the basic formulas and everything. So let's directly get into it. We have around 30 questions and the video will go around 1 to 2 hours. So even less, I don't know. So let's go. सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, नंबरिंग को आप लोग इग्नोर करिएगा. सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिख रहा है, टैन इनवर्स वाला फंक्शन दिख रहा है, तो हमें इसे 1/x² + a² में कन्वर्ट करना है. आप थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करोगे, sin x ऑफ 2 tan x/2 + 1 tan x² x/2 जो कि sec² बन जाएगा. उस तरह से पुट करोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे. एक्चुअली मैंने इसे सॉल्व करा था. आई थॉट ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड टाइप का है, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी टाइप का था, तो मैं बस इसका सीधा सीधा आपको सोल्यूशन बता दे रहा हूँ ये कैसे बनेगा. सो आप जब पहुँचोगे तो tan इनवर्स x/2 आपको मिलेगा. tan इनवर्स x अपने को मिल जाएगा t + 4/5 बाय हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3/5. 3 इंटू ऊपर मल्टीप्लाई 5 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया. उसके बाद फिर अपने को मिल जाएगा यहाँ पे बस c एक हो जाएगा फिर अपना. तो a की वैल्यू हमें नहीं पता है अभी, तो 1/5 हम लोग लिख देते हैं ऐसे, हमने कॉमन लिया था. उसके बाद फिर ए हमारा मल्टीप्लाई में है तो इसका मल्टीप्लाई में 5/3, तो अपने को इधर से मिल रहा है 1/3. 1/3 ये हमारा है दो ऑप्शन में, बी और डी. तो हमारा बी और डी ऑप्शन तो यहाँ सॉरी ए और सी तो हमारा एलिमिनेट हो गया ऐसे ही. सो अब आगे बढ़ते हैं. जो हमारा ये पार्ट था ए वाला, ये तो हमारा फाइंड हो गया. सो अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो लाइक वेट गाइस, I think I have done a mistake क्योंकि I think I have done a brutal mistake. हमने 2 को कॉमन ही नहीं लिया था ऊपर वाले टर्म से. आई एम रियली सॉरी गाइज. इट्स गोना बी 2/3. आई जस्ट चेक्ड माई आंसर की. इट इज़ 2/3. सो ए बी एंड डी आर मैंने जो ऑप्शन बोला था वही ऑप्शन कट गए, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. तो आप यहाँ से एक वो लगा सकते हैं, इंट्यूशन लगा सकते हो कि अगर बाहर वाली मतलब ये तुक्का ही है सेंस में, मतलब कि बाहर वाले का टर्म कुछ है तो अंदर वाली टर्म मे भी सेम ना हो, क्योंकि आप देख सकते हो अगर 2 रहेगा तो ये ऊपर नीचे ऐसा कट जाएगा, फिर 1/3 आ जाएगा, तो फिर दैट डजंट मेक सेंस यार फॉर दिस ऑप्शन ए सी. सो इसका ऑप्शन डायरेक्टली ए हो जाएगा, बट आंसर भी यही है. लेकिन सो वी आर गोना चेक जस्ट फॉर आर you see instinct. Tan inverse 5t + 4/3. अपने को t tan दिख रहा था tan x/2, तो ये बन जाएगा 2/3 tan इनवर्स. t अपना दिख रहा है tan x/2 5 tan x/2/3 + 4/3. अब ऑप्शन से मैच कर लो आप. ऑप्शन में 5/3 अपने को मिल रहा है b और a अपने को मिल रहा है 2/3. सो ये हमारा ऑप्शन मैच कर जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए. यस. क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो सेम. चलो 5 भी करते हैं. चलो मैंने आंसर की को एक बार मैं अपने आँख के सामने कर लेता हूँ कि कुछ दिक्कत ना हो. या सो लेट्स गो. इसमें भी सेम ही इंटीग्रल है, बस इसमें कॉस वाली टर्म डाल दी गई है. तो कॉस वाले को हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं. cos x को हम लोग लिख सकते हैं tan 1 - tan स्क्वायर x/2 1 + tan स्क्वायर x/2, राइट. सो फिर हम लोग tan x/2 को t पुट कर देते हैं. अभी से हम लोग कर लेते हैं ताकि मैं बाद में दिक्कत ना हो. तो sec स्क्वायर x/2 dx = 2dt. ठीक है. कॉस वाली की हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं. इंटीग्रल हमारा दिया हुआ है dx, कॉस की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 4 + 5 + 4, ये हमारा आ जाएगा 4 - 4 tan स्क्वायर x/2. ओ सॉरी मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ dx 5 4 बने 1 - tan स्क्वायर x/2 1 + tan स्क्वायर x/2. अपने को एक चीज़ पता है, tan x/2 हमारा t है, तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये बन जाएगा. हम लोग अगर दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो sec स्क्वायर x/2 हमारा
हमें पता चल जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग दोनों साइड वन ऐड कर देते हैं, ये हमें एक वो मिल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसे हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो tan स्क्वायर एक्स बाई टू का वन प्लस एक्स बाई टू ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा वन प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, जो कि हमारा टी स्क्वायर प्लस वन है, और फिर ये हमारा बन जाएगा वन प्लस फाइव tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस फोर माइनस फोर tan स्क्वायर एक्स बाई टू। एंड इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व अहेड, एक सेकंड वीडियो पॉज हो गया ना, ओके ओके सॉरी। तो आई हमारा बन जाएगा ऊपर में टी स्क्वायर प्लस वन, ये हमारा बन जाएगा फाइव प्लस फाइव टी स्क्वायर प्लस फोर, इसे हम लोग नाइन ही लिख देना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, प्लस नहीं सॉरी फाइव टी स्क्वायर भी ये नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी, लाइक रियली। सो इधर से बनेगा फाइव, और ये तो हमारी टर्म्स कैंसिल हो गई। अब क्या, ये तो हमारा सीधा बन गया टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर प्लस नाइन, ये तो हमारा एक वो वाला इंटीग्रल बन गया। आई एम सॉरी, मैंने कहीं गलती कर दी है शायद। या आई एम रियली सॉरी। तो ये तो हमारा टू डी टी हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू जो हमने पहले निकाला था, तो टू डी टी हमारा ऊपर से, वही मैं सोच रहा था, क्योंकि ये ट्विन मेथड से भी ऐसे नहीं बनेगा। तो ये तो हमें दिख गया, टू बाहर चला जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला आपकी टर्म दिख गई, ये टू इनवर्स टैन इनवर्स वन बाई थ्री एक बाहर चला जाएगा, टैन इनवर्स एक्स बाई टू टी बाय थ्री प्लस सी। ओके, तो इसमें हमें के अपना मिल रहा है, के हमें कितना मिल रहा है, टू बाई थ्री हमें के मिल चुका है, वेरी गुड। फिर टैन इनवर्स में टी डाल देते हैं, टैन इनवर्स एक्स बाई टू इंटू वन बाई थ्री जो हमें मिला था सी, तो हमें के मिल चुका है टू बाई थ्री, एम मिल चुका है वन बाई थ्री, ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ऑप्शन हमें मिल रहा है के बाई टू वन बाई थ्री, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। ओके, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूँ, क्योंकि ये तो एल्जेब्रिक वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी होते हैं। आप इसे x प्लस फाइव को आप कुछ मान लो, उसे एक्स प्लस फोर को टी स्क्वायर मान लो, x प्लस फाइव में प्लस माइनस वन उधर कर देना बस, फिर उसके बाद फिर टी स्क्वायर, फिर हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये कुछ है, एंड एक्स माइनस टैन वर्स एम टैन एक्स, कुछ दिया हुआ है। एंड फिर हम लोग इसमें हमें क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसमें की और एम दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब जो मैच हो जाए, इट्स अप टू डैट। चलो इसे तब सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर हमें दिया हुआ है वन प्लस साइन स्क्वायर दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ये दिया हुआ है, चलो बहुत बढ़िया। क्या हमें इसमें दिख रहा है, क्या हमें इसमें कुछ अच्छा दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर प्लस वन से तो कुछ होना नहीं, कोसेक स्क्वायर प्लस वन तो कुछ आता नहीं है, हमें इसमें कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए, मे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो नीचे सेक्स स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर टैन स्क्वायर बन जाएगा, टैन स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर, तो ये भी कुछ फ्रूटफुल तो नहीं देगा। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए, ये हमें साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर वाली कुछ टर्म्स दिख रही हैं, तो इसे हम लोग आई थिंक कॉस स्क्वायर वाले से हमें करना चाहिए, बट इसे करने का कोई और तरीका, लेट्स सी। ये मेन न्यूमरेटर वाली जो टर्म है ना, हम इसे अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो एक हमारा सिंपल इंटीग्रल बन जाएगा, तो इसे सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। लेट्स डू सम सब्स्टिट्यूशन, टी प्लस वन बाई टी प्लस टी, ये भी कुछ नहीं हमें फ्रूटफुल दे पाएगा, डी एक्स भी हमें कुछ फ्रूटफुल नहीं दे पाएगा। लेट्स जस्ट राइट इट, ओके, हम लोग लिखते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही माइंड में क्लिक हो जाती हैं। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन एक्स को हम लोग मान के देखते हैं कोई सब्स्टिट्यूट, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इंटू डी टी। साइन स्क्वायर हम एक्स को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स
dx। cos स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन सेक स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ये भी कुछ फ्रूटफुल हमें नहीं दे पा रहा है, ये क्या हो जाएगा फिर, टैन स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स तो फिर होगा नहीं, राइट। हम कॉसेक्स को अगर हम लोग माने, कॉसेक्स को अगर हम लोग टी मानते हैं, लेट्स सी, कॉसेक्स को अगर हम लोग टी मानेंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक्स डी एक्स डी टी। तो ये बन जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर, वन प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, वन प्लस साइन स्क्वायर कोई आइडेंटिटी होती है? नो, वन प्लस साइन स्क्वायर भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें एक चीज़ तो दिख रही है, क्योंकि एक्स वाली टर्म्स आ रही है, तो एक्स यानी वाली टर्म्स आ रही है, मतलब ये एल एन वाली कुछ बनेगी। इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ एल एन इंटीग्रल, ये कुछ उस तरह से होगा। ओके, तो इसे हमें करना होगा, आई गेस, या वी हैव टू, आई मीन हमें इसे तोड़ के ही करना पड़ेगा। तो इसे करने का और कोई इजी तरीका, आई थिंक यही, और कोई तरीका नहीं है, आई एम रियली सॉरी, और कोई तरीका तो मुझे, इफ़ यू गाइज नो एनीथिंग एल्स प्लीज़ डू कमेंट। एंड सिक्स स्क्वायर माइनस वन टैन स्क्वायर, ये भी कुछ नहीं बनेगा। चलो अब हटाओ, अब ये वाली टर्म जब इससे हो ही नहीं रही है तो कुछ फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करके। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग को अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए रहेगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर वैसे आप लोग बना ही लोग, क्योंकि ये तो बहुत इजी, मतलब इजी नहीं, मतलब कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बट इसे करने का तरीका बहुत इजी है। मतलब कि अगर आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिए ना, तो मतलब दीज आर नथिंग्स, ये कुछ भी नहीं है आप लोग के सामने, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग को एक बार अप्रोच आ गई, लेकिन देखो अब एग्जामिनर जो होता है वो तो कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है भाई, वो उसका तो कुछ फिक्स्ड है ही नहीं, वो तो कुछ भी डाल देगा, कुछ भी आपको को निकालने बोल देगा, आप लोग चुंदी आ जाओगे, ये क्या करना है भाई इसमें अब। तो एक सेकेंड, या इसे बाय पार्ट्स वाले तरीके नहीं, बाय पार्ट्स अभी आप छोड़ दो, बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चन एक पूरी एक्सरसाइज ही है बाय पार्ट्स की तो मेरे पास, या तो इसे हम लोग ओके, इसे हम लोग प्लस माइनस वन कर लेंगे, प्लस माइनस वन करके वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये हटा देंगे, तो ये हमारा इंटीग्रल बन जाएगा वन डी एक्स, और ये हमारा इंटीग्रल बन गया वन माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमें फिर तो ये हमारा बेसिक इंटीग्रल हो गया वन बाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ये फिर वाला वो वाला बन गया। फिर इसे हम लोग यहाँ पे ये x आ जाएगा, x माइनस में आ जाएगा, कुछ यहाँ पे टर्म्स आएंगे। अब देखते हैं क्या क्या टर्म्स आएंगे। हम लोग इसको तो करने का बेसिक तरीका होता है भाई कि कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स ऊपर में चल जाएगा हमारा, कितना चला जाएगा, इधर सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर में कॉस स्क्वायर जाएगा, कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर ऐसे में, बहुत बढ़िया। तो कॉस स्क्वायर को ऐसे सेक स्क्वायर लिख दिया, और फिर ये हमारा बन गया सेक स्क्वायर डी एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स। अब इसे करने का क्या तरीका हो सकता है, इसे हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, आई एम सॉरी बट इसे फ़ोन को म्यूट पे कर देना, ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम लोग इसे कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स में कर दें, उससे ईजी रहेगा यस, या तो इसे हम लोग एक इंटीग्रल मान लेते हैं आई, तो आई को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे वन, नहीं सॉरी ऊपर वाले को तो रहने ही क्योंकि हमें ऊपर लाना है, तो वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं ऊपर, टू टैन स्क्वायर एक्स, सॉरी, तो ये बन गया वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स, या टैन एक्स को हम लोग कुछ पुट कर देते हैं टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा बन जाएगा डी टी, तो इंटीग्रल हमारा आ जाएगा डी टी बाय वन प्लस टू टी स्क्वायर। ओके, ये हमें दिख रहा है डी टी रूट टू टी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो ये तो हमारा इंटीग्रल आ गया वन बाय ए हमारा वन है, लेकिन रूट टू आया क्योंकि हमें
इसका मल्टीप्लाई करना है, tan इनवर्स x/2 √2 + 1 प्लस सी। तो k की वैल्यू हमें आ गई है -1/2 -1/√2 और tan x की वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू tan x। और फिर हम ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, देखो m की वैल्यू इसने दे रखी है रूट वाले टर्म से, वो भी डिवीजन। तो डिवीजन में आप क्या बोलते हैं, रेशनलाइज करोगे तो कोई तो कुछ होगा नहीं। तो m की वैल्यू तो √2 है, ये यहाँ से हमने दिख गया। अब k की वैल्यू हमें दिख रही है कितनी, k की वैल्यू हमें दिख रही है -√2 -1/√2। अगर हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर देते, लेकिन हमें k की वैल्यू मैग्नीट्यूड में देनी है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, 1/√2 यानी ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज़ करेक्ट। सो लेट्स मूव फर्दर अहेड। हमने अराउंड कितने, एक ही या दो क्वेश्चंस किए आई गेस, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाए हम अभी इतने ज़्यादा देर में। एक दो तीन ही क्वेश्चंस करे हैं हमने। सो लेट्स मूव अहेड। ये क्वेश्चंस एक सेकेंड मैं इसे सीधा कर लूँ। या ये तो वही वाला क्वेश्चन है, तो ये हटा इसे। ये कौन सी एक्सरसाइज हो रही है हमारी, ये एक्सरसाइज नंबर है हमारी किस पे बेस्ड है, ये हमारे वही ट्रिको वाले पे ही हैं। तो ट्रिको वाले पे तो आज बहुत क्वेश्चंस हो रहे हैं भाई, इसके बाद भी ट्रिको वाले ही क्वेश्चंस होंगे जितना मेरे को याद है। या सी ये तो हमारे लेकिन हो गए, ये वाले हैं मेन क्वेश्चन ट्रिको के। ये जो क्वेश्चन से देख रहे हो ना, ये वाले ये क्वेश्चन है बहुत तगड़े अच्छे लेवल के हैं ये। स्पीच से पहले हम लोग ये करते हैं बेसिक वाले। चलो यहाँ पे तो आप लोग को दिख रहा होगा ये सब टर्म्स जो है हमारे। इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग टुडे। या लेट्स गो, लेट्स सॉल्व अहेड। दिस इज़ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो इसमें हमें जो दिख रहा है, इसमें ट्रिगो वाले मेन फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। ट्रिगो वाला एक्सरसाइज वापस इन देन रिवाइज हो ही रहा है। सो लेट्स गो। सबसे पहले हमारा जो टर्म दिख रहा है पहला वाला, आप लोग को ये तो आपने पहले वाले क्वेश्चन में करा, अभी जस्ट सेम हमने करा 5 + 4 cos x, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हमें कुछ वैसा खास तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कॉस और साइन वाले टर्म साथ में दिए हुए हैं एंड दोनों की पावर भी 1 है। तो इसका कोई ख़ास तरीका तो होता नहीं है इसे करने का, मतलब एक तरीका नहीं बोलिएगा, बट ऐसे ही किया जाता है एक क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को। जैसे लीनियर क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन आप क्या करते हो ना ऐसे, तो वैसे ही इनको करने का यही तरीका ही होता है। बट अब यही है ही, तो हम भी क्या कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है ऊपर में इंटीग्रल है 3 sin x + 2 cos x बाय 3 cos x + 2 sin x इंटू डी एक्स। आप इसे कर लो, आप ऊपर वाली जो टर्म है हमारी न्यूमरेटर वाली, इसे आप लिख दो 3 sin x + 2 cos x। ये जो हमारी न्यूमरेटर वाली टर्म है इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ऑफ जो नीचे वाला टर्म है उसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव। तो 3 cos x क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले sin x कर लेते हैं, 2 cos x हो जाएगा उसका, और ये हो जाएगा -3 sin x। m या फिर कोई भी एक उससे मल्टीप्लाई कर लो, a से। चलो ए से नहीं करते तो ए से ही कर लेते। चलो a मल्टीप्लाई इतना 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 प्लस n, या फिर कोई भी एक इंटीग्रल ले लो, मतलब कोई वो ले लो, b ले लेते हैं हम लोग, n ही ले लेते हैं चलो ना। तो n इंटू जो एग्जैक्ट डिनोमिनेटर है वो 3 cos x + 2 sin x, ठीक है। इससे आप m और n की वैल्यू निकाल लो कि क्या कोफिशिएंट हो जाएंगे। 3 cos x क्या हो जाएगा, cos x वाले टर्म्स को हम लोग लिख लेते हैं एक साथ में। cos x वाला टर्म आ जाएगा 2m और ये आ जाएगा 3n। sin x वाले टर्म को हम लोग लिख लेते हैं एक साथ में, sin x आ जाएगा हमारा 2n - 3m, ठीक है। अब कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, 2m + 3m बराबर 3 और 2n - 3m बराबर कितना है 2।
2 से ऊपर वाले को 3 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो 6m प्लस 6 बोल रहा सॉरी 4m प्लस 6n बराबर 6m आई एम रियली सॉरी आई गेस मैंने एक गलती कर दी या 6n इधर चला जाएगा माइनस 9m बराबर 6। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। चलो वेरी गुड। तो ये हमारी टर्म्स क्या हो रही हैं, 2m प्लस 3n बराबर 2, फिर 2n माइनस 3m बराबर 3। हमें n कैंसिल, हम m को कैंसिल करना चाहते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले में 2 से मल्टीप्लाई करो एंड 6m प्लस 9n बराबर 6। ये हो जाएगा 6n, 4n सॉरी माय बैड, 6m या 6 बराबर m से m घटा 5n बराबर 0, n बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो n वाली टर्म ये हो गई है। एंड अब तो सीधा आंसर आई क्या, अब क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर की हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बन रहा है ये आ गया 5/12 में से 5/13, 5/13 हमारा आ गया ये आंसर। तो ओके 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 ओके, सो एक m की वैल्यू आई है हमारी, m की वैल्यू आई है 13, 12/13, और n की वैल्यू आई है हमारी -5/13। ओके, सो इसका तो आपको इंटीग्रल पता ही होगा। इसका इंटीग्रल हो जाएगा mx यानी 12/13x माइनस 5/13 ln और हमारी पूरी ये नॉमिनेटर वाली टर्म प्लस c जो कांस्टेंट है। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन भी एकदम सेम बेसिस पे है, इसे भी करने का वही सेम तरीका है। एक सेकेंड, लेट मी चेक माय आंसर की, यही है ना आंसर। या द आंसर सेम, सो लेट्स गो। let's solve the another question, question number 3। ये हमारा बन रहा है 2 + 3 cos x sin x + 2 cos x + 3 dx। फिर हम इसे ऐसे ही लिखेंगे न्यूमरेटर को 2 + 3 cos x, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट भी है जो कि 2। तो इसे वैसे इसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट की भी वैल्यू आ ही जाएगी कुछ ना कुछ। लिखेंगे हम लोग m एग्जैक्ट हमारा डिनोमिनेटर sin x + 2 cos x + m, n हमारा लिख देंगे इसका डिफरेंशियल आई एम रियली सॉरी, हम लिख देंगे इसका डेरिवेटिव cos x - 2 sin x, और फिर हमारा आ जाएगा o, या फिर किसी को भी आप o ही लिख लेते हैं। चलो 3 cos x, m आ जाएगा sin x को हम लोग लेते हैं तो m - 2n बराबर आ गया sin x के, और sin x वाली टर्म तो दी नहीं, तो m बराबर 2n हो जाएगा। चलो एक रिलेशन यहाँ मिल गया। cos x लिख लेते हैं 2m + n आ जाएगा हमारा cos x, और 3m + o हमारा आ जाएगा कांस्टेंट। तो m - 2n, m बराबर 2n हो गया, 2m + n बराबर 3 हो गया,
तो m बराबर 2n है, तो 4n हो जाएगा ये क्योंकि डबल कर देंगे, और n की वैल्यू आ जाएगी 3/5, नहीं सॉरी 3/4 यस, या डबल हो जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा n, m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, सॉरी n की वैल्यू जब आ गई तो हमें m की और o की वैल्यू निकालनी है। एक सेकेंड, मैंने सही कराया ना, m बराबर ये 4n, एक सेकेंड या मेरे को लगी ही थी यहाँ पे, मैंने गलती करी है। m बराबर 2n है, तो 2m इंटू m 2n प्लस n बराबर 3, तो ये जाएगा 4n प्लस n बाई 3, n आ जाएगा अपना 3/5, या आई वॉज रॉन्ग। तो फिर m आ जाएगा अपना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा अपना 6/5, और 3 इंटू m 6/5 प्लस o बराबर 2 है, तो o बराबर आ जाएगा हमारा 2 माइनस 18/5, ये हमारा 10 इधर लिख देते हैं, 10 इधर आ जाएगा, तो o आ जाएगा अपना -8/5। सो हमारा इंटीग्रल बन गया, एंड अब इसे सॉल्व कर लेते हैं m और o की वैल्यू डाल के। m o ये सब पुट करो एंड सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो हम mx हो जाएगा, mx प्लस ln x हो जाएगा, ln x प्लस o बाई ये वाला टर्म हमारा बच जाएगा जो कि है कांस्टेंट। वेरी गुड। चलो आंसर की अब चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, या सो 6/5 हमारा आ चुका है x, प्लस 3/5 हमारा आ चुका था n, तो इसका आ जाएगा log sin x प्लस 2x 2 cos x प्लस 3 माइनस 8/5। अब इसे करते हैं सॉल्व, जो हमारा o वाला टर्म आ जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3m, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका इंटीग्रल आएगा आई गेस ये log वाला बन जाएगा, हाँ ये a² वाला टर्म बन जाएगा, जितना मेरे को लगा था। ठीक है, बहुत अच्छे। सो इसे आप आगे सॉल्व कर सकते हो, ये 8/5 वाले कुछ आगे टर्म्स बनेंगे। सो लेट इट गो, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है? चलो ये हमें इंटीग्रल जो दिख रहा है इसमें जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन है, चलो हमें ये जो इंटीग्रल दिख रहा है इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? स्क्वायर वाली एक टर्म दी हुई है, ठीक है। स्क्वायर वाली टर्म्स को कैसे सॉल्व किया जाता है? इसे सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर वाली ये हमारी वो बन रही है a² प्लस b² प्लस कुछ, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 4th आई गेस, नहीं 4th, सॉरी माय बैड, क्वेश्चन नंबर 4th, इसे हम लोग ओपन कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 इंटू 12 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा आ गया। हम लोग इसे वही जो अब तो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया, इसे हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा डी एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 प्लस 12 tan x sec x। अब ऊपर हम लोग जब वो करेंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स, ओके। tan x को हम लोग लिख देंगे ऐसे,
tan x को हमने लिख दिया t, tan x को t लिखने के बाद हम लोग कर देंगे इसे कैसे कर सकते हैं हम इसे, ओके 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 ओके, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो ऊपर वाले टर्म्स तो चली गई, डी टी आ गया, 4t² आ गया, 9 आ गया, 12t आ गया, सेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan² x यानी 1 + t²। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो कुछ जच नहीं रहा है, सो जैसे हम लोग कोई और तरीका नहीं है क्या, सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स को हम लोग टैन वाली टर्म्स में भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें इसका तो आइडिया है भी नहीं, क्योंकि सेक एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, हमें ऊपर tan x बनाना है, ठीक है, तो सेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं इसे हम लोग कर सकते हैं आई गेस, दिस इज क्वाइट एन बैड क्वेश्चन आई गेस, आई चूज द बैड क्वेश्चन, सो tan x को सब्स्टिट्यूट नहीं करना होगा, अब इसे कुछ और से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, इसे sec x से सब्स्टिट्यूट करते हैं, sec x को पहले हम लोग लिख दें t, तो ये वाली टर्म ये वाले ये काटो, तो ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा sec x tan x बराबर dt इंटू डी एक्स बराबर dt। लेकिन इससे भी हमें कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि इससे भी कोई हम लोग रिज़ल्ट पे तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो इसे हम लोग और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, हमने तो यहाँ पे गलती कर दी है, क्योंकि हम लोग एक कॉस काटेंगे तो यहाँ पे ये गलती हो गई, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, आई ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, सो प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर इट एंड do make sure comment with timestamps at which I made the mistake and what mistake did I made, so I will analyze it and will improve it further। अब इस पार्ट को अब तो आपने देख लिया होगा मे भी, तो कुछ कह नहीं सकते, बट इफ़ यू आप कमेंट में ये लिख देना कि आप कौन से टाइम स्टैम्प से कौन से टाइम स्टैम्प तक नहीं देखना, क्योंकि उसमें मैंने ये थोड़ा बकलोली कर दी तो इसे तो यार ये तो हमारा फिर स्टैंडर्ड निकल बन गया यार, ये बन जाएगा डी एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स बराबर 4 tan² x प्लस 9 प्लस 12 tan x, ये तो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया। तो सेक स्क्वायर एक्स तो हमें पता ही है, डी एक्स हमें पता ही है, डी टी हमें पता ही है, तो ये हमारा बन जाएगा डी टी 4t² प्लस 12t प्लस 9, ये तो इजी हो गया। तो अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा सीधा, मेरे को लगा इसमें भी स्क्वायरिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन इसे हम लोग लिखते हैं 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये तो हमें सीधा दिख रहा है यहाँ से। चलो चलो जब हमें ये दिख ही गया है तो अब इसे पुट कर देते हैं, ये वाला टर्म हमें दिख चुका है, इसे हम लोग लिख देंगे इसका माइनस वाला टर्म, इसका -1, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2 + 3 का पावर 1, ओके, फिर इसका जो हमें इंटीग्रल रहेगा 1/2। चलो तो इसका हमें अब आ तो गया आंसर, बट क्या आंसर मैच कर रहा है, क्योंकि मेन तो है हमारा आंसर मैच करना। क्वेश्चन नंबर 4 our answer is matching, so these are some questions which I guess helped you guys, which helped me too, because ये सब क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। देख लो आप, मेरे कोई प्रॉब्लम होती है कभी कभी, प्रॉब्लम नहीं बट सिली मिस्टेक्स,
These are the silly mistakes which people do and often get their answer wrong. So from here we conclude our video. If you want some more integral questions, I will bring to you. I have more questions, but time is not allowing me to do all these. So if you liked the video, please do subscribe to my channel, and thank you everyone for watching it. Bye bye.